दो संख्या के बीच बोला कि आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जैसे 3 और 4 के बोलता है या फिर 4 और 5 के बीच बोला। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये बताइए आप कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो आपको जब भी बताना है कि दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? अनंत। कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। और इस चीज को सीखने से पहले आप एक चीज दिल और दिमाग में ये बैठा ले और गांठ बांध ले कि ये जो परिमेय संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर निकालेंगे उन सारे का आंसर अलग अलग आएंगे। कभी भी एक समान यानी एक जैसा आंसर नहीं आएगा। क्लियर है ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या पाई जाती है। और अभी हम जस्ट बताएंगे क्यों सबका आंसर अलग अलग आता है। तो पहले एक चीज आपको दिल और दिमाग में क्या रखना है कि दो परिमेय संख्या के बीच भाई साहब मेरा क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या क्या होती है? पाई जाती है, यानी कि अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि 4 और 5 के बीच मेरा 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। देखने के बाद ज्यादा नहीं देखना है। देखिए हमारा 4 और 5 के बीच बोला, तो हम क्या करेंगे? लाइन का गैपिंग देके एक स्थान पे 4 लिखेंगे और इधर यहाँ 5 लिखेंगे, इतना का गैप दे देंगे तो आप लिखेंगे। समझ में बात आ रही है? और हम जब दो परिमेय संख्या का क्या करते हैं, दो संख्या के बीच जब परिमेय संख्या निकालते हैं तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। क्या काम करेंगे कि जब दो संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि भागा देते हैं। ये क्लियर है ना? हम क्या बोले कि जब भी किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच, मतलब जब दो संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो हम हमको पहले निकालना क्या है? तो हम पहला नंबर लिखेंगे क्या कि पहली परिमेय संख्या बराबर, पहली परिमेय संख्या बराबर क्या करना है? पहला परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हमने क्या बोला? जिसके जिसके बीच निकालना है दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे। तो हमको निकालना किसके किसके बीच है? 4 और 5 के बीच निकालना है। तो 4 और 5 को हमने क्या किया? जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 2 से हम लोग क्या करेंगे? भागा दे देंगे। ये क्लियर है ना? इतना करने के बाद अब आ जाइए भिन्न के जोड़ पे। आप लोग पढ़े जैसे वो कैलकुलेशन पे आपका डिपेंड करता है। अलग से अगर टाइम मिले कैलकुलेशन की अलग से हम इसका वीडियो बना देंगे, लेकिन अगर अभी आ रहा है सीख लीजिए यहाँ से। आपको पता है कि ऊपर वाला को जोड़ेंगे 5 4 9 बटा कितना होगा? 2। तो हमने क्या किया? 4 और 5 के बीच जो पहली परिमेय संख्या निकाले, कितना आया? 9 बटा 2 आया। समझ में आया? अब जब दूसरा हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आप हमेशा क्या करना कि कितनों भी परिमेय संख्या ज्ञात करना रहे, 2 को जोड़िए, 2 को से भाग दीजिए, 2 को जोड़ना है, 2 से भाग देना, हमेशा ये चीज रखना। तो अब मान लिया जाए किसी स्टूडेंट का अगर इच्छा होती है कि भाई साहब हम 4 और 9 बटा 2 को जोड़ के 2 से भाग देते तो ठीक है, इसके बीच परिमेय संख्या निकलेगा। अगर किसी का मन होता कि भाई साहब हम 9 बटा 2 और 5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हम परिमेय संख्या निकालेंगे, तो ये भी सही है। इसी कारण से आंसर हर एक स्टूडेंट का क्या होता है? अलग अलग आंसर आती है। ये समझ में आ रहा है ना? अगर इसके बीच हम निकाले तो आप कोई बच्चा इसके बीच निकाला होगा। समझ में आ रही है ना? तो अब हम पहले निकाल लिए, अब हम हमेशा लिखेंगे का दूसरी परिमेय संख्या बराबर। अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसे निकालेंगे, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। अब मान लीजिए हम निकालें 9 बटा 2 और 5 के बीच, 9 बटा 2 प्लस 5 के बीच एलसीएम। हमने क्या किया? परिमेय संख्या निकालना है। हमने क्या बोले कि जिसके बीच निकालना हो दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। तो हमने इसको और इसको जोड़ दिए और हमने 2 से क्या किए? भाग लगा दिए। ये समझ में आ रही है आपको? जब इतना हमने काम कर लिया तो आपको एक चीज पता है कि अब हम लोग क्या करते हैं? भिन्न का ये मेरा इसके नीचे कुछ नहीं, एक तो ऊपर वाला को जोड़ेंगे ना, तो ऊपर वाला जुटेगा कैसे? भिन्न का जोड़ आ रहा है
तो भिन्न के जोड़ में हमने क्या करेंगे, एक और दो का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, दो का पढ़ेंगे एक बार तो एक ही बार में आ रहा है तो 9 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस देंगे, एक का पढ़ेंगे दो के बार में 2 बार में आ रहा है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, पूरे का बटा कितना लिया हमने 2। ये समझ में आया? मार सब ले डाल दो। हां दिया है, बोल के साथ लेते हुए आ रहा है, याद नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, इतना समझ में आया प्रोसेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ेंगे, 10 और 9 कितना होता है 19 बटा 2, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समझ में आया। और हमेशा एक चीज याद रखना कि दुनिया का कोई भी संख्या दिया हुआ है और अगर उस संख्या के बटा में कुछ नहीं दिया तो हमेशा उसके साथ एक जाता है। कहता क्या है बता, एक कि टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में, हर एक मोड़ पे अगर कोई संख्या आपको साथ दे या ना दे लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। कौन? एक। लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि एक बेचारा, लेकिन ये छुप के एक है, ठीक है ना। जब इसको जरूरत पड़ता है तो एक को हम दिखाते हैं और नहीं जरूरत पड़ता है तो एक बेचारा झपा हुआ रहता है, उसी में समाया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ये 9/5 दिया तो इसके बटा में 5 दिया तो एक यहाँ से गायब है, कि अब बोला ये दूसरा से छोड़ के इसको चला गया। अब अगर मान लीजिए खाली 9 रहता तो इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है। ये समझ में आ रहा है ना। तो अब देखना कि हमारा यहाँ पे देखे कि इसके बटा में तो 2 है। अब हम चाहेंगे ये संख्या अकेला बेचारा है तो ये अकेला है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 2 है ना। तो जब उसके नीचे कुछ नहीं तो 2/1 है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए कि ये संख्या हमारा भागा में है और इसके भागा में ये है। आपने पढ़ा एक चीज क्या आज है या नहीं है, एक चीज आप लोगों ने ये चीज को पढ़ा है कि अगर कोई भागा में रहता है तो वो कहाँ जाके सटेगा, गुना में सटेगा। अगर कोई गुना में रहेगा तो वो भागा में जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये भागा में कितना इसका आया 2 आया, तो मेन लकीर ये वाला है ना, तो ये 2 जो है ये 2 कहाँ होगा नीचे चला आएगा और ये भागा में एक जो है और ये कहाँ चला जाएगा, ये भागा में जो एक है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ये समझ में आ रही है। यानी कि जो भाग में है जैसे ऊपर में 19 है तो 19 चला जाएगा, इसके भागा में कितना 1 है तो ये एक बेचारा कहाँ गया ऊपर। ये पहले इसके बड़ी ब्रैकेट के नीचे कितना है 2 है और ये 2 भाग में है ऊपर वाला तो इधर आया नीचे में कितना होगा गुना हो जाएगा। 19 गुना 1 कितना होता है 19, 2 दूनी कितना होता है 4। समझ में आ रही है बात कि दूसरी परिमेय संख्या हमने निकाला कितना 19/4, किसके किसके बीच 9/2 और +5 के बीच निकाला तो कितना आ जाएगा 19/4 आएगा। ये समझ में आ रही है। अब इसके बीच आप चाहे तो अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये पहली बात हमने आपको बता दिया था कि किसी भी दो संख्या के बीच आपको जब परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमसे अगर पूछा जाए भाई साहब कि आप बताइए हमको तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी। तीसरी परिमेय संख्या बराबर शॉर्ट में हम आपको लिख देते हैं संख्या, ठीक है ना। तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी, तो आपका अगर इच्छा है कि हम भाई साहब 19/4 और 5 के बीच निकालें तो भी ठीक है, 9/2 और 19/4 के बीच निकाल सकते हैं। अगर आपका मन है 4 और 9/2 के बीच भी निकाल सकते हैं। काम क्या करना है, बस दो संख्या को जोड़नी है और 2 से आपको क्या करना है भागा लगानी है। तो हम क्या करें, मान है 4/4 और +9/2 के बीच निकालना है तो दोनों को हम जोड़ के क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। और अभी हम जस्ट बताएं आपको कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो अगर उस संख्या के बटा में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा उसके बटा में कितना रहता है 1 रहता है। तो अब देखिए ये संख्या के बटा में 2 दिया ना, तो अब ये 4 बेचारा अकेला है तो ये कहता है हम क्या अकेले रहेंगे, हम नहीं दिखाते तो ये फॉर्म में आया और अपना 4 का दिया 1 अपना दिखा दिया। तो अब हमेशा हर एक संख्या के साथ कुछ ना कुछ तो 1 रहता है उसके बटा में हमेशा। तो अब ये 1 दिखाया तो अब काम क्या हुआ कि दोनों को जोड़ना है। तो नॉर्मल वाला तो जोड़ना है नहीं, इनका जोड़ यहाँ से आया तो 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आया 2 आया। 1 का पढ़ेंगे 2 के बार में 2 बार में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा +9 हो जाएगा,
पूरे का बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। और 8 8 16 17 बटा 2 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अभी जस्ट आपने पढ़ा कि कोई भी संख्या बेचारा अकेला नहीं होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 17 गुना 1 हो जाएगा, बटा में 2 गुना 2 हो जाएगा। 17 बटा 4 क्या हो जाएगा मेरा, ये तीसरी परिमेय संख्या लिखना। तो हमने लिखा यहाँ पे कितना 17 बटा 4 लिखा। ये समझ में आया कैसे निकालें। तो दो परिमेय संख्या के बीच हमको बोला तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो हमने पहली परिमेय संख्या निकाले, फिर दूसरी परिमेय संख्या निकाले, फिर तीसरी परिमेय संख्या निकाले। और इसी तरह से अगर बोला जाए कि चौथी परिमेय संख्या निकालना या पांचवी परिमेय संख्या निकालना, तो आप आसानी से क्या काम कीजिएगा कि आप ये संख्या को फिर जोड़ना है और 2 से भागा देना। इसके बीच में जो परिमेय संख्या आएगा वो मेरा चौथा निकल जाएगा। या मान लो इसको जोड़ के इसके बीच निकाल सकते हैं, इसके जोड़ के इसके बीच निकाल सकते हैं, इसके बीच इसको निकाल सकते हैं। बस एक चीज याद रखना कि हम जब भी कोई भी दो संख्या को जोड़ेंगे और हमेशा 2 से ही भागा लगाएंगे। अगर 2 से भाग लगाइएगा तो आसानी से उसके बीच हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और ऐसी अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है और आपका आंसर हर एक किताब से अलग आएगा। क्यों अलग आता है ये कहानी आपको हमने जस्ट अभी हमने बता दिया। ये नहीं कि किताब का पन्ना पलटना बोलना कि एनसीईआरटी का पीछे में आंसर ही हमारा गलत है, तो आंसर गलत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट निकालेगा इसका आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है, अनंत कहने का मतलब अनेक परिमेय संख्या पाया जाता है, यानी अनंत परिमेय संख्या में इसके बीच क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ में आया दो परिमेय संख्या के बीच कैसे परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है। और आपकी अब काम है कि 3 और 4 के बीच निकालना, ही आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ और आपके एग्जाम में यही सब सवाल आते हैं 3 और 4 के बीच। और अगर आपका मान लीजिए किसी स्टूडेंट का सवाल होगा कि भाई साहब आपने एक अंक को लिया, बटा वाला नहीं लिए, तो जैसे बोलता 4 बटा 5 और 3 बटा 9 के बीच, 3 बटा 9 के बीच परिमेय संख्या निकालिए। काम बस उतने करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा लगाना है, दो को जोड़ेंगे 2 से भागा लगाएंगे। ये समझ में आया, क्लियर है कि कैसे दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं।